आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर है, जहां पूरे विश्व की नजर अब बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जिस तरह से उथल पुथल का माहौल रहा और इसी को लेकर कहा जाए कि वहां पर क्या कुछ होगा, लेकिन शेख हसीना अभी जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही शेख हसीना इस वक्त भारत में है और भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्हें ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 5 में से 2 मामले में आदेश देने के लिए आदेश दिए और सजा दी। वहीं बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। देखिए, तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ममून हिरासत में है और सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने के आदेश दिए हैं। शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान ने 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीनों से भारत में रह रहे हैं। हसीना को फांसी की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने ही की थी, शेख हसीना ने की थी। इसे 2010 में बनाया गया था। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वार क्राइम और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सजा के लिए बनाया गया था। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में ही कानून बना दिया गया था, लेकिन दशकों तक प्रक्रिया रुकी रही। इसके बाद 2010 में हसीना ने इसकी स्थापना की ताकि अपराधियों पर मुकदमा चल सके। शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने फैसले के खिलाफ 18 नवंबर यानी कल की बात कर रहे हैं को देश में बंद के ऐलान किए हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान को 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार दिया गया है। यह अपील बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपील डिवीजन में दाखिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट को 60 दिनों के भीतर इस अपील पर फैसला देना अनिवार्य है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है कि अपील इन एब्सेंटिया यानी देश से बाहर रहकर नहीं की जा सकती। अपील करने के लिए दोषियों का शारीरिक रूप से बांग्लादेश में मौजूद होना जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सजा को बरकरार रखता है तो उनके पास बचने का आखिरी रास्ता राष्ट्रपति से दया याचिका क्लेमेंसी पिटीशन दाखिल करना होगा। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद ने कहा था कि उन्हें पहले से पता है कि उनकी मां को जिस तरह से सजा दी जाएगी, ये उन्हें पहले से पता रहा। उनको पता था कि ऐसी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हसीना भारत में सुरक्षित है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनकी पूरी रक्षा करेंगी। वाजिद ने कहा कि शेख हसीना 5 बार प्रधानमंत्री रही हैं और देश में उनके बहुत समर्थक हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, इसलिए वे इस फैसले को हल्के में नहीं लेंगे। शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग जानते हैं कि यह पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं बल्कि आवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। हसीना ने कहा कि उन्हीं सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है, न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई है, आवामी लीग समर्थकों और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है। हसीना ने कहा कि डॉक्टर यूनुस को किसी ने चुना नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का अगला चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी माना है। इसके साथ ही हसीना और पूर्व गृह मंत्री कमाल की बांग्लादेश में मौजूद सभी प्रॉपर्टी जब्त करने के आदेश दिए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कें आम दिनों में भीड़ भाड़ से पटी रहती है, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस हाई अलर्ट पर है और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं।
देखिए, निश्चित तौर पे कहा जाए तो अब पूरे देश, पूरे विश्व की निगाहें अब बांग्लादेश में है। और ये भी बता दें कि प्रॉपर्टी पर निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना की प्रॉपर्टी को बुलडोजर से हटाने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ पर शेख हसीना के पिता के प्रॉपर्टी को जब बुलडोजर से हटाया जा रहा था, उस वक्त काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा वहाँ पर। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है, किस तरह से बांग्लादेश की जो राजनीति है और बांग्लादेश में इस तरह से जो सजा सुनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री को, इसको लेकर पूरे विश्व में विश्व की निगाहें अब बांग्लादेश में है। क्या कुछ होता है आने वाले समय में, या फिर सजा बरकरार रहता है या फिर सजा बदला जाएगा, ये आने वाला समय ही बांग्लादेश का बताएगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।